अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोगों ने अपना वीकेंड बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, अच्छा खाया होगा, अच्छा पकाया होगा, अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय किया होगा और जो रेसिपीज़ हम सारे जितने भी यहाँ शेफ़ सिखा रहे होते हैं उन्हीं से आपने ट्राई की होंगी। अच्छा जी, आज हम क्या आपके लिए बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक बहुत मज़ेदार सी हम मछली बना रहे हैं जो दम वाली मछली, और ये बिल्कुल चेंज वाली है। अमूमन तो कहते हैं ना मछली को बिल्कुल एंड में डालोगे ताकि वो टूटे ना, और ये जो है मसाला लगाकर इसको हम डालेंगे, आखिर में इसमें लगाएंगे तड़का। ठीक है, दम वाली मछली बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से मेथी बैंगन। मेथी और बैंगन, मेथी बैंगन ये है कि बैंगन का भरता बताया, आलू बैंगन बता दिए, दही वाले बैंगन सिखा दिए। तो ये रेसिपी क्या थी कि मैं इत्तेफाक से मेरे घर में मेथी भी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, साथ में बैंगन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसा इसका टेस्ट आता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े मज़े, बल्कि घर वालों ने भी पसंद किया। वरना सच्ची बात तो ये है कि आपको पता है मेथी तो खैर खाई जाती है, लेकिन बैंगन का जहाँ नाम सुनते हैं, बैंगन का नाम सुन के थोड़ा सा हर कोई बड़ा वो करता है कि बैंगन तो सही नहीं, लेकिन ये इतने मज़े के बने तो मैंने कहा चले ये रेसिपी आपके साथ ट्राई करती हूँ। और साथ में एक बहुत मज़ेदार सी उसकी रोटी, बेसन की रोटी जो हम मेथी के साथ बनाएंगे। होता ये कि जब भी आप बेसन की रोटी बनाओ तो वाकई ये होता है इतनी कड़क हो जाती है, अकड़ी हुई होती है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसका जो तरीक़ेकार मैंने जो अपने घर में इसका एक्सपेरिमेंट किया, इसको मैंने ट्राई किया, बनाया, तो वो मुझे ज़रा सॉफ्ट वाली रोटी लगी। तो मैंने कहा क्यों ना ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, इसलिए कि जो बेसन की रोटी है ना, शुगर वाले भी बहुत ज़्यादा उनको मतलब फ़ायदेमंद है, वो लोग भी बड़े शौक से खाते हैं। और ख़ास तौर पे ये होता है ना कि दोपहर के टाइम पे बेसन की रोटी और साथ में चटनी बड़े मज़े की लगती है, लेकिन क्या जब उसको बनाओ तो अकड़ी हुई सख्त सी होती है। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो बड़ी मज़ेदार है। और वैसे भी हमारे पास तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर एशिया का रखा हुआ है, यहाँ पर ब्लेंडर है, चॉपर है, ये सारी चीज़ें जो माइक्रोवेव ओवन है। तो आज आटा जो हम उसमें बनाएंगे वो हम बनाएंगे सुपर एशिया का, यहाँ पर हमारे रखा है जो चॉपर के साथ। और सुपर एशिया की बहुत सारी जो मार्केट में इनकी रेंज है, जिसमें आपको सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन है, ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें। लेकिन सबसे मतलब मैं कहती हूँ इनकी क्वालिटी तो वैसे बेस्ट तो है, लेकिन ये कि सदियों तक आप इसको इस्तेमाल करते रहे, इनकी जो अंदर जो इनके पार्ट्स हैं उसमें जंग नहीं आता, वो जमते नहीं है। वरना होता है कि मशीन चलाई और वो जल गई या फिर उसमें जंग आ गए। तो इनकी ये खूबी है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके घर में सालों साल इनकी प्रोडक्ट्स चले तो आपने सुपर एशिया का इंतखाब करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम दम वाली मछली बना रहे हैं, अच्छा ये मैंने ली है बड़ी मछली, ठीक है, सुरमाई मछली है, लेकिन ये सबसे बड़ी वाली मछली, ये तकरीबन 1800-1900 रुपये किलो वाली मछली है। थोड़ी आजकल सीज़न भी ऐसा, तो ये मैंने बड़े बड़े पीसीज लिए हैं। देखें ये बड़े पीसीज हैं, ये तकरीबन 600 ग्राम के जितनी है। ये बड़े और मोटे पीसेस मैंने करवाए इसलिए कि हम इसको दम वाली मछली बना रहे हैं। और दम वाली मछली का ये होता है अगर छोटी मछली होगी तो वो टूट जाएगी, बड़ी मछली नहीं टूटेगी। तो ये मैंने बड़ी मछली थी, इतना बड़ा एक ही पीस था, तो मैंने क्या किया उसके 4 टुकड़े कर लिए। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से मैरिनेट करेंगे, हम यहाँ इसका मसाला बनाएंगे। सही है, एक बॉल के अंदर हम बना लेते हैं इसका मसाला। चले जी, चले बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास सारे मसाला जात हैं, सारे मसाला जात को हम क्या करेंगे, मछली पर लगाएंगे। तो मैं 1 बाय 1 सब इस बॉल में डाल रही हूँ और आपको बता रही हूँ। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला ये भी तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच ले लिया। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ये पिसी हुई जायफल जवतरी है ये आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच ले लें। लाल मिर्च पाउडर भी आप 2 ही चाय के चम्मच लीजिएगा। नमक आधी चाय का चम्मच, या फिर आप देख लीजिएगा अगर मछली को आपने पहले से नमक लगा के रखा है तो फिर थोड़ा सी इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सारी चीज़ें लगा ली। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है, दही लगाना है। ठीक है, दही बस इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये मसाला पूरा मिक्स हो गया। अब आपने मछली के जो पीसीज हैं वो इसके अंदर डालिएगा और कोशिश करें कि
थोड़ी आधा घंटा इसको छोड़ देंगे। देखिए बड़े बड़े पीसेस मैंने लिए मछली के। अगर आप छोटी मछली भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है, उस छोटी मछली को आपने ज़रा मोटे पीसेस उसके कटवा लीजिएगा, ठीक है। सुरमाई मछली का ये होता है, आजकल खैर बहुत महंगी आई हुई है, इसलिए कि इसको ज़ाहिर है ये महंगी मछली है, तो इसका ये होता है कि पहचान होती है। अब मैं भी जब लेने जाती हूँ तो मुझे वो दूसरी वाली जो मछली दिखा देते हैं, कह देते हैं ये सुरमाई है। मैंने कहा भाई मुझे इतनी पहचान है, ये सुरमाई नहीं है। तो आप जब लें तो आप सुरमाई को देखें। सुरमाई की पहचान ही होती है कि जो उसकी स्किन होती है बहुत सॉफ्ट सी स्मूथ सी स्किन होती है, ठीक है। और सुरमाई के साथ जो मिलती जुलती शक्ल की होती है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और सुरमाई मछली के ऊपर थोड़े थोड़े से डॉट से ग्रे ग्रे से पड़े होते हैं। तो ये इसकी पहचान है। जब भी आप सुरमाई मछली लें उसकी स्किन को हाथ लगाएं, वो सॉफ्ट बिल्कुल होती है। अच्छा जी, ये हमने अभी इसको दही के साथ ये सारे मसाले लगा दिए। इसको थोड़ी देर मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये मैरिनेट हो। यहाँ पर मेरे पास है फ्राई प्याज। फ्राई प्याज के साथ हम लेंगे इसमें टमाटर, तकरीबन 2 अदद टमाटर, और साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया, उसको मैं कट करके रख लेती हूँ। जब हम इसको मछली को पूरा रेडी करेंगे, हाई फ्लेम पे करना है, और फिर दम में इसको लगेगा तड़का, और दम में ही हम इसके अंदर बाकी के जो मसाला जाता है वो हम इसमें दम में डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको रेस्ट देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से बैंगन है। अच्छा, बैंगन का क्या है कि मैंने इसको बॉईल करने रखने थे, तो फिर हम आ गए यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, इसको चूल्हा बंद कर दिया। तो इस तरह से छोटे वाले, और ये बैंगन आपने ले लिए, ठीक है, छोटे वाले हो। बड़े बैंगन होंगे तो उसका क्या होगा कि वो फिर ऊपर से तो आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, उसके बीज होते हैं। तो इसको थोड़ा सा पानी के अंदर नमक डाल के आपने इसको बॉईल कर लेना है। तो ये मैं इसी को इसलिए यहाँ पर रख रही हूँ ताकि ये इतनी देर में बॉईल हो जाए। अच्छा, वैसे आप थोड़ी देर इसको छोड़ दें तो आपको पता है ना, फ़ौरन काले पड़ जाते हैं। तो तरीक़ेकार यही होता है कि जब भी आप बैंगन को कटिंग करके रखें, आपने पानी के अंदर थोड़ा नमक डाल देना, नमक डाल के उसको डिप करके रख दीजिएगा। तो उससे ये कि बैंगन काले नहीं पड़ेंगे, और 2 इसके फ़ायदे होते हैं। एक, ये काले नहीं पड़ते, और दूसरा ये होता है कि बैंगन के अंदर एक ज़रा सी तेज़ी सी होती है। जब आप खा रहे होते हैं तो आपको ज़रा सा उसका टेस्ट इस तरह से लग रहा होता है, बड़ा तेज़ी, वो ख़त्म हो जाती है। और बल्कि तीसरा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम बैंगन खाते हैं तो हमारा मुँह पक जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मुँह भी नहीं पकेगा, ज़ाहिर है इसमें आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे रीज़न है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी दम वाली मछली है उसको। लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मछली को मैंने आपके सामने मसाला लगा दिया था। वही मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन वगैरह सारे वही मसाले लगा दिए, ठीक है। ये हम बना रहे हैं दम वाली मछली। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मछली को डालेंगे पैन के अंदर, ठीक है। तेज़ आग पर आपने इसको पकाना है। पानी तो मैंने एक कतरा भी इसमें नहीं डाला, सिर्फ दही का ही पानी होगा, ठीक है। इसको हम मछली के टुकड़ों को यहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े बड़े पीसीज हैं। और ये जो दही है ये आपने इसके ऊपर डाल देना। अभी चूल्हा बंद है ताकि मैं पहले सारा इसमें मसाला कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आगे इसका चूल्हा जलाऊंगी। सही है। अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, जायफल, जावित्री, ये तमाम मसाले डालकर आपने इसको दही के साथ मैरिनेट कर लेना है, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 खाने के चम्मच डालूंगी मैं इसमें पानी के, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 टेबल स्पून दे इतना पानी, ताकि ये मेरा मसाला जो है ये ज़ाया ना जाए। ये हम इसके ऊपर इस तरह से, चले ये गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको हम तेज़ आग पर पकाएंगे। दूसरी साइड पे क्या करेंगे, इसका तड़का बनेगा, ठीक है। तड़के के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर कड़ी पत्ता लेंगे, कड़ी पत्ते का तड़का ऊपर से लगाएंगे। पहले आपने इसको इस तरह से पानी में इसी दही के इसको ड्राई कर देना। इसको मैं थोड़ी देर ढकती हूँ। अच्छा, ऑयल ले लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। अच्छा, ऑयल मुझे चाहिए तकरीबन आधा कप के जितना आपने ऑयल ले लेना, जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो। आधा कप ऑयल,
इसके अंदर आपने 6-7 कड़ी पत्ते डाल देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको मैं गरम कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मछली जो है थोड़ा सा ड्राई होगा इसका पानी, तो हम ये डाल देंगे हरी मिर्चें, ये यहाँ पे रख दीजिएगा। दो बीच में से टुकड़े कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, दो इसके हिस्से कर लेते हैं और इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। बहुत मज़े की बनती है ये, बिल्कुल ड्राई वाली है, रोटी के साथ, नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको जब आपके पास मतलब टाइम हो, मसाला लगाकर आप इसको छोड़ दें। मसाला लगा के जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बस ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा, ये देखिए। चलें जी, हुमैरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो, बहुत खुशियाँ देखो। चले, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया। आज ये तुम जो मछली बना रही हो ना, जी जी, मेरे यहाँ यही मछली बनती है और मुझे शुरू से मुझे यही मछली पसंद है। सुरमई? हाँ, सुरमई मछली तो मेरी फेवरेट है। टूटती नहीं है ना? हाँ, और जिस स्टाइल में ये तुम बना रही हो ना, मैं ज्यादातर इसी स्टाइल में बनाती हूँ। अच्छा, चलिए। कि एक दिन पहले मैरिनेट करके रख दिया, अच्छा, और दूसरे दिन बस उसको लिया, आराम से उसको तवे पे रख के और फिर फ्राई कर दिया। अरे वाह, अच्छा फ्राई करती है? बनती है ये। अच्छा, आप फ्राई करती होंगी ना? हाँ, इसे फ्राई कर लो ना, क्योंकि अच्छा। तुम तो उसे भगोने में बना रही हो ना। जी जी जी। तो अपना कहान उसे उसने फ्राई कर लो, और फिर वो बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी बिल्कुल दम के ऊपर आ जाती है वो। सही सही से, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक। और तुम्हारा माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तुम प्रोग्राम करते रहते हो तुम लोग सारा दिन, ये बस दिल रात दुआएं देती रहती हूँ। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, इतने प्यार से आप कॉल करती हैं और फिर कोई फरमाइश ही नहीं करती और हमें इतनी सारी दुआएं देती। थैंक यू सो मच। कुछ रहे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसका थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था पुदीने की पत्तियाँ। यहाँ पर है मेरे पास ये फ्राई की हुई प्याज, ये हम इस तरह से दम में डालेंगे ऊपर से। ठीक है, फ़िश तो जो है हमारी गल चुकी है। थोड़ा सा इसको कम करती हूँ, असल में इसकी हीट तेज़ होती है तो फिर ये होता है कि स्लीव जलने का डर होता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये देखिए, इसका मसाला जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से ये बड़े अच्छे से पक भी गई है। दही, इसके साथ फ्राई अनियन, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर हरी मिर्चें। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे ये तड़का। तड़का जो लगाएंगे, ये मेरे पास है जो ऑयल और कड़ी पत्ते, इसको गरम किया और मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया था, कॉल आ गई थी तो मैंने कहा ताकि आपके सामने इसको बनाऊं, तो इसलिए ऊपर गरम गरम ऑयल जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये जो मछली जो है हमारी, ये दम में ही बड़ी अच्छी से तैयार हो जाएगी। अब देखिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, हाई फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया। अब ये गरम गरम ऑयल डालूंगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब कुछ डाल दिया हमने, और सॉरी पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं, और अब ये तेल चला जाएगा। बहुत मज़े की बनती है, आप जो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बड़ी पसंद आएगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो होगी हमारी दम वाली मछली रेडी। ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी से तैयार होगी, इसका ग्रेवी, इसका मसाला सारा प्रॉपर तरीके से रेडी होगा और खुशबू बड़े मज़े की आ रही, जो कड़ी पत्ते का तड़का लगा। यहाँ पर हमने बैंगन रख दिए बॉयल करने के लिए। मैं देख लेती हूँ, अगर वो बॉयल हो जाते हैं तो उसको हम ज़रा निकाल लेंगे और उसका भी अलग से बनाएंगे सालन। बस ये थोड़ी सी अभी इसमें कसर है, बॉयल करके हमने इसको डालने हैं। चलें जी, ये तो हो गया। ठीक है, अब हम इसको रखते हैं साइड पर और यहाँ पर हम मसाला तैयार करते हैं। किससे, कौन है? माहीन है। चलें जी, माहीन से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और आपने जो कश्मीरी चाय बनाई थी, मैंने ट्राई करी थी, आपने बहुत अच्छी बनाई थी। ज़बरदस्त। आपका कलर आया, उसका निकला कलर? जी बिल्कुल पिंक पिंक सा था। अरे वाह, गुड। पता है उसके लिए चाय की पत्ती का सबसे मेन काम जो होता है ना, चाय की पत्ती पुरानी होनी चाहिए।
जी, ब्लैक कलर और के। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी बोले। मुझे रशियन सैलेड बनाना सिखा दें। अच्छा चलें, मैं भी आपको रेसिपी बताती हूँ, आप बना लें, ठीक है। जी बहुत आसान जी है, और अभी मेरा वेट करेंगे कि मैं कब बनाऊंगी, तो आपकी जो रेसिपी है ना उसमें लंबा टाइम लगेगा, तो बेहतर है कि मैं ओके, आपको वैसे ही बताती हूँ, तो आप उसको बना लीजिएगा। चलिए, बहुत थैंक यू सो मच। खुश ठीक रहो, है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, ये तो हो गया, मैं इसको वहाँ पर रख देती हूँ, इसके ऊपर कवर करके। फिश हमारी रेडी हो गई है यहाँ की, ताकि मुझे जगह खाली मिल जाए। ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, और ड्यूरिंग ब्रेक में इसको निकाल लूँगी इसमें। अच्छा, ये यहाँ पर रख देते हैं। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार से हम बना रहे हैं, मेथी बैंगन, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस यहाँ चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। वापस आते हैं तो बस ये बैंगन को हम निकाल के चॉप कर लेते हैं। बाकी क्या करना है ये हम बाद में बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे हैं बैंगन मेथी, जिसके लिए क्या है कि यहाँ पर आपने आधा कप ऑयल लेना है, और प्याज को एक को फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे मसाले, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर रखे हुए लहसुन के जवे, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से चॉप कर लेती हूँ, सही है। लहसुन के जवे आपने डालने हैं ऑयल के अंदर, और साथ में यहाँ पर ज़ीरा, ये थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, ठीक है। लहसुन के जवे और ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई करें। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, बस सिंपल मसाले, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा। तो ये लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये हम इसमें ही डाल देते हैं। ये बैंगन जो मेरे पास है, जब तक वो फ्राई हो रहा है, इसके ऊपर डालते हैं हल्दी पाउडर, नमक, ठीक है, आधी चाय का चम्मच। साथ में लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के डाल दीजिएगा, और साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरी मिर्ची चॉप की हुई, ठीक है। अब बस ये फ्राई हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास है मेथी, ठीक है। तकरीबन आधा किलो आपने मेथी लेनी है, आधा किलो आपने बैंगन ले लेने हैं। आधा किलो मेथी, आधा किलो बैंगन। बैंगन को उबाल लीजिएगा, उबालने के बाद बेशक आप इसको चॉप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो जब हम इसकी भुनाई करते हैं तब भुनाई में ये रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर फ्राई प्याज का लहसुन, साथ में ज़ीरा, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा, जब ये आपको लगे कि ये खुशबू आने लगी, तो फिर आपने क्या करना है, मेथी डाल देनी है, और ये फिर बैंगन डाल के हम भून लेंगे, सही है। चाहे तो आप इसी के अंदर भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस बैंगन के अंदर ही डाल दिए थे। और थोड़ा सा हाई फ्लेम पे फिर हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से बेसन के पराठे, सॉफ्ट वाले मज़ेदार सॉफ्ट पराठे। देखिए, तो थोड़ा सा इसको बस फ्राई करना है। ज़ीरे में से आपको लगे कि खुशबू आ रही, तो फिर आपने इसके अंदर मेथी डाल देनी। मेथी के बाद फिर हम ये डालेंगे, आखिर में ऊपर से हम दही डाल देंगे। तो थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से फ्राई करना। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे, ताकि पानी के साथ जो हमने इसको धो के रखी है, उसका भी पानी है, और दूसरा ये कि मेथी खुद भी पानी छोड़ती है। वैसे इसको तेज़ आग पर मैंने फ्राई करना है। इस तरह से आप चम्मच चलाते जाइएगा, बहुत अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है। खुशबू आती है, बड़ी मज़े की खुशबू इसकी आती है मेथी की। जब आप इसको भूनते हैं ना, बड़ा अच्छा। अभी देखिए कितनी सारी थी और सारी नीचे बैठ गई। बस इसकी भुनाई अच्छी से कर लीजिएगा, और उसके बाद ये लहसुन के साथ, अब इसके साथ बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। प्याज फ्राई किया, लहसुन डाला, और ये अच्छा, इसको थोड़ा सा अच्छी से मेथी को भून लीजिएगा, और उसके बाद ये बैंगन वगैरह में डाल के इसकी भुनाई। आखिर में दम में हम डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास दही है, दम में दही डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। पहले इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है, फिर हम आ जाएंगे अपनी इसको। चलो जी, अब ये बैंगन और मसाला डाल रहा है। अब आप जब इसको भूनेंगे, ऑटोमेटिकली ये इस तरह से फ्रेश हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे अच्छी तरह से। अच्छा, बॉईल करने से क्या होता है कि इसकी तेज़ी भी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये काले नहीं पड़ेंगे। हमने उबाल लिया नमक वाले पानी में, तो इसलिए अच्छा, थोड़ा सा नमक का ख्याल कीजिएगा। बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला है, और उसके बाद ये मसाले में भी, तो ये तेज़ ना हो नमक,
कम बेशक हो, कम जो होता है ना फिर हम दोबारा भी इसको डाल देते हैं, लेकिन तेज़ जब होता है ना फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है कि तेज़ वाले को हम किस तरह से करें। तो लेकिन है उसका भी हल है, आप कच्ची प्याज डाल दें, लेकिन कोशिश करें कि नमक का हमेशा मिकदार कम रखें। ये बस अब इसको इस तरह देखें, मैं मैश करी जा रही हूँ और साथ में इसकी भुनाई भी हो जा रही है। हाई फ्लेम पे, कवर नहीं कीजिएगा, हाई फ्लेम पे। दही डाल के फिर हम इसको ढक देंगे ताकि मेथी भी भुन जाए और साथ में यहाँ पर जो बैंगन है वो भी अच्छी तरह से बीच में मैश होगा। और ये देखें अभी इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, इसलिए कि हमने इसको ढका नहीं है, इसकी रंगत बड़ी अच्छी सी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की। चलो जी, खूब अच्छी तरह से आपने इसको भूनना। अब आ गया इसकी दही की बारी। ये देखो, अब दही ऊपर से डाल देती हूँ। दही मेरे पास तकरीबन 1 पाव के जितना दही, इसको थोड़ा सा फेंटते ऊपर से डाल के फिर इसको कवर कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। ये मैंने भी अपने घर में बनाई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बस अब थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये आराम से पकती रहेगी। अब ये दही के पानी में थोड़ी सी पक जाएगा, गल जाएगी, मेथी भी गल जाएगी और बैंगन तो खैर उबले हुए, लेकिन फिर भी ज़रा इसके दही के साथ बड़े अच्छे से बन जाएंगे। और बिल्कुल कड़वा इसमें नहीं होगी, वरना मेथी का आप लोग कहते हैं ना कि कड़वापन आता है, कुछ भी नहीं होगा। चलेंगे इसको। अच्छा, रशियन सैलेड का बताना मेरे अभी ज़हन में है, मैं अभी बता देती हूँ। बस इसको तो यहाँ से हटा देते हैं और इसको कवर कर देंगे जब तक ये मेथी जो है हमारी दम पे पकती रहेगी। फ़िश भी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नान जो रोटियाँ बनानी है, पराठे, उसकी तरफ चलेंगे। अच्छा, रशियन सैलेड का बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, पाइनएप्पल, बॉयल आलू, खीरा, इसके साथ सेब और इसके अंदर आपने पाइनएप्पल वगैरह जो स्वीट कॉर्न, ये सारी चीज़ों को आपने एक बॉल के अंदर कटिंग करके रख लेना है। फिर आप मायोनीज़ ले लीजिएगा, मायोनीज़ के साथ थोड़ा सा आपने इसमें क्रीम ले लेनी है, काली मिर्च, नमक, चीनी डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग इसमें बॉयल एग्स डालते हैं, वो आपकी चॉइस, अगर डालना चाहें तो। नहीं तो ये सारी चीज़ों से रशियन सैलेड जो है रेड। अच्छा हाँ, चिकन भी उबला हुआ डालता है, चिकन उबला हुआ डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो देख लीजिएगा, ये अभी यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो बना रहे हैं बेसन के नान, उसके लिए बल्कि इस साइड पे रखती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पर रखती हूँ, ये यहाँ रख देती हूँ। थोड़ा इसको कम करते हैं। अच्छा जी, ज़रा सा मैं बस ये बता दूँ, ये देखिए जी, हमने रखा है गर्म पानी। गर्म पानी के अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, ये देख लीजिएगा, कुटी हुई मिर्च। इसके बाद इसके अंदर ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साथ में साबुत धनिया और नमक, ठीक है। बस इसको एक बॉयल आने देते हैं। बस अब ब्रेक पे जाते हैं, जब तक इसमें एक बॉयल आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। जब तक ये उबाल आ रहा है, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये बहुत मज़ेदार से बैंगन और मेथी रेडी हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। और इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्चें डालनी है, मैंने वो बाद में डाल दूँगी यहाँ पर, बल्कि डाल ही देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई है कटिंग करके, हरी मिर्चों को मैंने काट के रख दिया था। बहुत मज़े का इसका मसाला बना है, दही ऊपर से डाल दिया था दम में और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये बड़े मतलब आप रोटी के साथ आपको बड़े अच्छे लगेंगे, ठीक है। मेथी और बैंगन की भुजिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ब्रेक से जाने से पहले जो हमने बनाने थे, यहाँ पर मेथी के पराठे और बेसन के पराठे, उसके लिए क्या था कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो थी पानी में डाल दी। पानी गर्म पानी है, इसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, ज़ीरा और साबुत धनिया ये डाल दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह,
ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर एशिया का चॉपर। सुपर एशिया के चॉपर में हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना, इसके बाद यहाँ पर लहसुन के जवे, साथ में नमक, कुटी हुई मिर्चें दे देना मुझे ज़रा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ डाल तो दी फूल की। अच्छा, ये कसूरी मेथी डाल दी, रहने देना। अच्छा, इसके बाद हल्दी और ये कुटी हुई मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, ठीक है। अब पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको चॉपर को चलाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि ये चीज़ें जो है ना ये सारी पिस जाए। हमारे पास है ये देखिएगा सुपर एशिया का चॉपर, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी मैंने ज़रा सा उसको चलाया और उसके बाद फ़ौरन ये चॉप हो गया है। इसके अंदर डबल ब्लेड लगा हुआ है, बहुत ही शार्प ब्लेड है। कीमा आप पीस सकते हैं, आटा इसमें गूंद सकते हैं, इसमें केक का बैटर आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, मल्टीपर्पज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कभी होता है ना कि सारी चीज़ों को मिक्स करना है तो आप इसमें डालें, 1 सेकंड के अंदर मिक्स हुई। तो ये मैंने सारी वेजिटेबल डाली है। वेजिटेबल के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये बेसन और इसको यहाँ पर नॉर्मल 1 कप आटा, थोड़ा सा इसमें और पानी भी जाएगा। यहाँ पर मैं इसको चलाती हूँ और ये पानी गर्म जाएगा इसके अंदर। ये अब इसकी पूरी डो जो है रेडी होगी, ठीक है। पूरा इसका आटा गूंद गया। मैंने समझा था और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं पड़ा। वो मैंने गर्म पानी इसमें डाला है। गर्म पानी से क्या होगा कि जो हमारे पराठे जो हैं बड़े सॉफ्ट बनेंगे। अमूमन जो होता है कि वो हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट बनेंगे। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे निकाल लेते हैं। बस छोटे छोटे से आपने पराठे बनाने हैं, तवे पे डालने हैं और उसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। तो ये सारा जो कमाल था सुपर एशिया का था, चॉपर का था, जिसके अंदर मैंने आटा को फटाफट गूंद दिए। आटा भी था साथ में, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी थी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा गर्म है, बस ख्याल कीजिएगा हाथों पे ना लगे। और उसके बाद आपने आराम से इसकी जो रोटियां हैं वो बना लीजिएगा। इसका ब्लेड जो है, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा शार्प है, बस ये आपने ध्यान से इसको निकालना है कि आपके हाथों पे ना लगे। तो उसके बाद आप इसको, अभी थोड़ा इसके अंदर जाएगा जो ड्राई वाला आटा, सूखा आटा जिसको कहा जाता है, वो डालकर हम इसके पेड़े बनाएंगे और उसके बाद इसको फ्राई तवे पे डालकर इसको फ्राई करते जाएंगे। और ये देखिए बड़ा स्मूथ सी इसकी डो बनी है। वही रीज़न होता है कि जब हम इसको वैसे बना रहे होते हैं तो ये आपको पता है कि फ़ौरन हार्ड सख्त होते हैं, तवे पे डालते ही सख्त हो जाते हैं, लेकिन ये देखिएगा ये सख्त नहीं होंगे। इसको सारा निकाल के बस तवे पे डालना है। बाकी दोनों रेसिपीज़ हमारी जो है प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी हैं, ज़बरदस्त किस्म की। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक मछली बनाई है जो हमने निकाल ली है, वो दम वाली मछली है। बड़ा मतलब वो लंबा शोरवा ग्रेवी वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, जिसको आप आराम से वो करके बना सकते हैं, ठीक है। चलो जी, इसको इससे निकालूंगी इसलिए कि इसका ब्लेड जो है ना बड़ा शार्प है। चले अब इसको निकालते हैं आराम से, इसमें से सारा जो लगा हुआ आटा। और ये देखें आपको नजर आ रहा है डबल प्लेट्स है। थोड़ा सा इसको रेस्ट देना है आपने, फ्रीज में या फ्रीज़र में रख दीजिएगा। थोड़ा सा ये हार्ड होगा, फिर सूखा आटा डालिएगा और इसके पराठे ना आपने बना लेने हैं। तवे पे डाल के ऊपर घी डाल दीजिएगा। चलिए जी, ये हो गया रेडी। चलिए पूरा हमने ये देखिए, अब मैंने इसका जो बैटर बनाया ना वो मैंने बनाया था इसको गरम आटे के साथ। तो गरम आटे की वजह से ये आपकी रोटी जो है वो बड़ी सॉफ्ट सी बन जाएगी।
बेसन और उसके साथ थोड़ा सा आटा। अच्छा, एक तरीक़ेकार मैं आपको और भी बता देती हूँ। अगर ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पतला हो गया, नरम आटा हो गया, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, पॉलीथीन बैग लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा, उसके ऊपर छोटा सा पेड़ा रखिएगा, ऊपर दूसरा पॉलीथीन बैग रख लीजिएगा और उसको आराम से बेलिएगा। आराम से जब आप बेलेंगे तो क्या होगा कि वो फिर टूटेगी भी नहीं और बड़े अच्छे से बेल जाएगी। सही। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ड्यूरिंग ब्रेक में 1-2 पराठे बना लेती हूँ। जब वापस आएंगे तो उसके बाद आपको एक आदत बता देंगे किस तरह से हमने पराठे बनाने हैं। बाकी हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको हमने डिश आउट करना है, मेथी और बैंगन को, और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैंगन मेथी अज्जा। बैंगन उबले आधा किलो, हरी मेथी आधा किलो, दही 250 ग्राम, प्याज 4 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, तेल आधा कप। तरकीब: बैंगन छीलकर काटें और उन्हें उबालें, फिर तेल गर्म करके प्याज सुनहरी करें। उसके बाद लहसुन, जीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक और हरी मेथी शामिल करके भूनें। अब इसमें उबले बैंगन मिलाकर ऊपर से दही डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर दम दें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। बेसनी पराठे अज्जा। बेसन 2 कप, कसूरी मेथी 4 खाने के चमचे, आटा 1 कप, पानी 2 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीने के पत्ते आधी गट्ठी, कटी हरी मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, तेल या घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पानी को चूल्हे पर पकने रख दें। उबाल आ जाए तो उसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, साबित धनिया और जीरा डालकर पका लें। फिर चॉपर में हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, लहसुन, चॉप्ड प्याज और कसूरी मेथी शामिल करके मोटा मोटा पीस लें। उसके बाद बेसन और आटा डालकर मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को चूल्हे पर पकाएं। अब इसमें पका हुआ पानी का मिक्सचर शामिल करके सख्त आटा गूंद लें और इसे निकालें। फिर इसकी छोटी रोटियां बनाएं। उसके बाद तवे पर तेल या घी गर्म करके पराठे फ्राई कर लें। आखिर में सर्विंग प्लेट में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। दम मछली अज्जा। सुरमई मछली आधा किलो, दही 250 ग्राम, फ्राई प्याज 1 कप, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: मछली को अच्छी तरह धो लें। फिर दही में तमाम मसाले, अदरक लहसुन, ज़ीरा और पिसी जायफल डालकर मिक्स करें। इसके बाद इस मिक्सचर को मछली पर लगाकर छोड़ दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके मछली शामिल करें और तेज़ आंच पर पका लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो स्लाइस में कटे टमाटर, हरी मिर्चें, फ्राई प्याज और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। फिर तेल गर्म करके कड़ी पत्ते डाल के फ्राई कर लें। अब इसे मछली पर डालकर 5 मिनट दम दें और आधा चाय का चमचा पिसा गर्म मसाला छिड़क कर गर्म गर्म पेश करें। दम मछली तैयार है। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मज़ेदार से सॉफ्ट वाले पराठे बन रहे हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि हमेशा ये होता है हार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े सॉफ्ट से पराठे ही देख लीजिएगा रेडी हो चुके हैं। ये मैं भी आपको वहाँ भी दिखा देती हूँ। चले जी, ये देखें, ये पराठा हमारा रेडी हो गया। ये देखें, ये नरम वाला, वरना अमूमन ये होता है कि सख्त होते हैं। ये बहुत सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म है और टूट भी नहीं रहे। एक मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, सिर्फ ये कि आपने इसको जब गूंदेंगे, गूंद के अब आधा 1 घंटा आप फ्रीज़र में रख देंगे तो उससे क्या होता है कि बड़े अच्छे सेट हो जाते हैं। बस बड़े हल्के हाथ से आपने बेलना है, नहीं तो आपने क्या करना है, इसके नीचे आप रख दीजिएगा 1 अदद पॉलीथीन बैग, तो उससे ये होगा कि बड़े आराम से बेल जाएंगे। छोटी छोटी बनाएगा, ज़्यादा बड़ी ना बनाएगा, वरना आपसे टूटेंगी। सही है। ये देखिए, ये अब इसको मैं डाल देती हूँ फ्राई पैन के अंदर। फ्राई पैन में क्या होता है, ये ऑयल इसका इधर उधर बह नहीं रहा था। चलिए डालिए फ्राई। चले बाकी जो यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हमारी दोनों रेसिपी जो है रेडी हो चुकी हैं।
मज़ेदार सा मेथी और बैंगन, ठीक है। इसके साथ इसके अंदर मैंने मछली बड़ी क्लास की बनी है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं कि ताकि इसके ग्रीन के ऊपर एक रेड का थोड़ा सा मेकअप हो जाए। सही है, मेकअप भी कर दिया। और यहाँ पर ये इसको भी देख लेते हैं, मेथी के पराठे को सॉफ्ट सा हो गया। इस तरह से इसने अच्छी तरह से आपने इसको ऑयल से फ्राई कर लेना है। इसको चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, बस इसको पराठे को निकालते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं, जिसके साथ इसको सर्व किया जाता है। ठीक है, चलें जी, ये हमारे ज़बरदस्त से मेथी के पराठे जो है रेडी हो गए। इसको वहाँ रखते हैं और आपको बताते हैं कि ज़रनक क्या बना रही है। ज़रनक बना रही है चिक्कड़ छोले, चॉकलेट बटर मिल्क स्क्वायर और इसके साथ शीरकंड बना रही है। बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करना, बहुत मज़ेदार शीरकंड तो बहुत मज़े का बनता है। और इसके साथ चिक्कड़ छोले लाहौर की बड़ी फेमस डिश है। और इसको मतलब जब बनता है तो आपको पता है थोड़ा सा डार्क सा कलर होता है, वजह ये होती है, इसको कहते हैं इसका कलर चिक्कड़ की तरह होता है। तो बहरहाल आप ज़रूर देखिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।